हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के। ठीक, आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हर साल प्री में कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आता है। मेंस में 2 या 3 क्वेश्चन आता है, कम से कम लगभग 50 मार्क्स का। ठीक है, मेंस में आता है लगभग 10 मार्क्स का, पकड़ के रखिए, तो प्री में आता है। ठीक है, प्रीलिम में हर साल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 या 4 क्वेश्चन रहता है, कभी कभी 6 रहता है, कभी 7 रहता है। ठीक है, इसलिए आर्ट एंड कल्चर को छोड़ना नहीं है। और हम लोग देखेंगे आर्ट एंड कल्चर के बुक लिस्ट को, देखेंगे सिलेबस को देखेंगे, और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसमें किस हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए देखिए, सभी टॉपर तो यही रिकमेंड करते हैं कि नितिन सिंघानिया सर का बुक जरूरी है। ठीक है, नितिन सिंघानिया सर का बुक बहुत ही अच्छे तरीके से यूपीएससी के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, यूपीएससी देखिए, फॉर सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए, और एक एनसीईआरटी जो है क्लास 11 का एनसीईआरटी। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू आर्ट, इंडियन आर्ट। ठीक है, पार्ट 1, ये देख लीजिएगा। उसके बाद पहले सिलेबस हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, सिलेबस से पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखिए, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो प्री और मेंस दोनों में आते हैं। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ पेटी में आते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रीलिम में आते हैं, मेंस में उनका आने का चांस बहुत कम ही रहता है। ठीक है, सिर्फ फैक्ट है, फैक्ट मेंस में नहीं आता है। मेंस में जाता रहता है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन रहता है वही आता है टॉपिक। ठीक है, जैसे देखिए, प्री या मेंस दोनों में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, देखिए, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, ठीक है, क्लासिकल डांस 6 स्कूल, ठीक है, गांधरा स्कूल, मथुरा स्कूल, ठीक है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स, ठीक है, नमेथमेटिक, ठीक है, लिटरेचर, म्यूजिक, ये सब प्री मेंस दोनों में आता है। सिर्फ प्री में कौन कौन किया जाता है, देखिए, इंटेलिजिबल, ठीक है, टेंजिबल, यूनेस्को टेंजिबल हेरिटेज साइट, ठीक है, थिएटर हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गया, फेस्टिवल हो गया, पपेट्री हो गया। ये सब सिर्फ फैक्ट है स्टेट, और उससे रिलेटेड पपेट्री हो गया, थिएटर हो गया, उससे रिलेटेड कुछ नाम है, वो सिर्फ नाम आपको याद करना है प्री के लिए। ठीक है, वो भी सब याद करके नहीं रखना है, मैं बता दूंगा कौन कौन सा याद करके रखना है। जो करंट में न्यूज में चल रहा है वही सब याद करके रखना है। ठीक है, 50 या 60 फैक्ट होगा। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट हो गया, ठीक है, लॉ एंड कल्चर हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, फोल्क डांस हो गया, ठीक है, फोल्क म्यूजिक हो गया, जीआई टैग हो गया। ये सब चीजें सिर्फ प्री में आते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, ठीक है, क्लासिकल डांस, स्कूल, ठीक है, मथुरा स्कूल, स्कूल ऑफ आर्ट्स जिसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नॉमेस्मेटिक, लिटरेचर एंड म्यूजिक। ठीक है, लिटरेचर से भी हमेशा क्वेश्चन आता है। आर्किटेक्चर से तो आता ही है क्वेश्चन, एकदम आर्किटेक्चर से रहेगा ही। पेंटिंग से कभी रहता है, ठीक है, कभी स्कल्पचर से रहता है, लेकिन आर्किटेक्चर से एकदम क्वेश्चन मस्ट आएगा ही मेंस में। ठीक है, इसीलिए स्कल्पचर छोड़ना नहीं है। ठीक है, कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर पूछेगा, ठीक है, कभी वैदिक सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर रिजल्ट पूछा था। ठीक है, कभी देखिए कि मौर्य पीरियड का पूछा है, कभी गुप्ता का पूछा है, ठीक है, कभी चोला का पूछा है, कभी पांड्या का पूछा है। ठीक है, एक एक पीरियड के हिसाब से पूछता है आर्किटेक्चर। ठीक है, इस साल पांड्या वाला पूछा था शायद, देख लीजिए एक बार 2024 में किस टॉपिक पूछा था। एक बार टॉपिक के हिसाब से ये पूछा है। ठीक है, अब कुछ साल पहले देता था कि इतना ईयर से इतना ईयर तक। ठीक है, अभी लेकिन टॉपिक के हिसाब से दे रहा था कि जैसे चोला के पीरियड में कौन कौन से चीज आर्किटेक्चर डेवलप हुए, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब चीजें ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप पीपीटी अगर फॉलो कीजिएगा तो पीपीटी बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, फिर पीपीटी देखिए, जो क्लास का पीपीटी है, पीपीटी इज इनफ। ठीक है, पीपीटी जो है वो प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए ही इनफ है। ठीक है, पीपीटी से अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, 10 क्लास होगा, 10 क्लास में पूरा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करा दूंगा मैं। उससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बायू साइंस का नोट्स है। ठीक है, बायू साइंस जो एग्जाम तक आईएएस है, अभिषेक सर को आप पहचानते होंगे, उनका पढ़ाया हुआ नोट्स है। ठीक है, उससे मैं पढ़ा रहा हूँ। उन लोगों ने तो बायू छोड़ दिया है, अकेडमी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, बायजूस डूब गया इसीलिए अनअकैडमी, उनके लिए भी तो कोई रोजगार चाहिए ना, तो उन्होंने अभी अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया।
वहाँ वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उनका नोट्स है मेरे पास, नोट्स मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। आपको नितिन सिंघानिया बुक सिर्फ रिविजन के लिए एक बार देख लीजिएगा, बाकी पीपीटी से बार बार रिविजन कीजिएगा तो नोट्स वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम से मिल जाएगा, ठीक है। या फिर कमेंट में भी बोलिएगा, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, व्हाट्सएप में मैं भेज दूंगा, ठीक है। और एक चीज हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में देखिए साफ साफ देखिए जीएस पेपर 1 में देखिए जीएस पेपर 1 है। जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन सोसाइटी और जियोग्राफी होता है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में देखिए यहाँ पे सब साफ लिखा हुआ है, साइलेंस एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, ठीक है। लिटरेचर, आर्किटेक्चर, फॉर्म ऑफ एंशियंट टू मॉडर्न टाइम, ठीक है। एंशियंट से मॉडर्न टाइम में जितने आर्किटेक्चर है उन सबका, लेकिन यूपीएससी का भी पीरियड के हिसाब से पूछता है, कभी डायनेस्टी के हिसाब से पूछता है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ दिन से डायनेस्टी के हिसाब से ही पूछ रहा है, ठीक है, 4-5 साल से। उसके बाद देखिए एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन पूछता है उसका आर्किटेक्चर है, ठीक है। आर्किटेक्चर ही पूछता है उसका, ठीक है। एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री पे सिर्फ फैक्ट है, फैक्ट नहीं पूछता है ये याद करके रखिएगा, ठीक है। ये सिलेबस है आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी चीज पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। 10 क्लास होगा आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। आप चैनल पे जुड़े रहे हैं, 10 क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगा पूरा आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 30 क्लास लग सकता है, ठीक है। 30 लेक्चर लग सकता है। पॉलिटी के लिए 30 या 40 लग सकता है, ठीक है। इकोनॉमी के लिए 30 लग सकता है। एनवायरनमेंट के लिए भी 10 लगेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी 10 या 15 लगेगा। बाकी सब छोटे छोटे सब्जेक्ट है उनको 5-10 काफी है, ठीक है। उतना में मैं आपको 365 दिन में 365 डे में मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस में पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।